ओके देखो, देखो ये कुछ एसिड के गुण है, क्या है बाबा? एसिड के गुण है, ठीक है। और क्षारक के गुण भी जस्ट इसी टाइप का थोड़ा सा होगा, थोड़ा सा चेंज करेंगे उसमें बात कर लेगा। देखो ये एसिड की कुछ प्रॉपर्टी है, क्या है? लेकिन ये प्रॉपर्टी मैंने लिखा है ना, ये केवल भौतिक गुण है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। कौन प्रॉपर्टी है? फिजिकल प्रॉपर्टी है। और केमिकल प्रॉपर्टी अभी पढ़ने वाले हैं, जो हाइड्रोजन आयन देता है ना, पानी में घुल करके, वो अलग से दिखाएंगे। फिर कुछ रिएक्शन सबके बारे में दिखाएंगे, रिएक्शन इंपॉर्टेंट है चैप्टर में, है ना। बाकी सुनो कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्या होते हैं? एसिड और साल्ट टेस्ट खट्टा नहीं होता है। जैसे कि तुमको अच्छा इमली 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 में टार्टरिक एसिड होता है, कौन एसिड होता है? एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, वैसे बता दिया। ओके, एप्पल में शायद मैलिक एसिड होता है, ठीक है। और तुम इसका नाम सुने होगे संतरा का, उसमें सिट्रिक एसिड होता है, कौन एसिड होता है? माने कोई ना कोई एसिड मौजूद है। माने जिस भी पदार्थ को तुमको खाने में खट्टा लगे, चाहे फल हो चाहे खाने वाली चीज हो, खट्टा लगे, समझना कि उसमें कोई ना कोई एसिड है। क्या समझो तो? लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि कोई पदार्थ खाने में खट्टा ना लगे लेकिन उसमें एसिड ना हो, ऐसा कोई हरगिज नहीं है। तो ध्यान से देखो यहाँ पर। सो एसिड स्वाद में क्या होते हैं? इमली में टार्टरिक एसिड और संतरा में सिट्रिक एसिड, उसी तरह बहुत सारा सोर्स यहाँ पर लिखा हुआ है, एप्पल में शायद मैलिक एसिड। ओके, सो ये बात याद रखना। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। आज यहाँ टमाटर होता है, टोमेटो में भी कोई एसिड होता है, नाम याद नहीं आ रहा है। चलो, अम्ल संक्षारक प्रकृति का होता है, क्या होता है? मतलब संक्षारक, क्षारक, संक्षारक, जो जलाने वाला। जैसे कि बिस्कुड़ी काट लेता है, मधुमक्खी काट लेता है, तो मधुमक्खी काटता है तो क्या करता है? फुला देता है ना, जब रगड़ने का मन करता है ना, खूब नोचता है, लाल हो जाता है ना, बिल्कुल रगड़ा ना। तो क्यों लड़ता है? क्योंकि उस मधुमक्खी में हनी बी मधुमक्खी जब डंक मारता है तो वो अपने थ्रू, अपने डंक के थ्रू एक एसिड छोड़ता है, उसका नाम है फॉर्मिक एसिड। कौन एसिड? और भी एसिड हो सकता है, लेकिन फॉर्मिक एसिड चीटी वाला और हनी बी वाला, वो फॉर्मिक एसिड हमारे शरीर में चला जाता है। और जैसे गया ना, वो हमारे शरीर को क्या करता है? फुला देता है। सूजन आया था, वहाँ पे सूजन आया था ना, लहरता भी है बहुत ज्यादा, लहरना जलन पैदा करता है, उसी को बोलते हैं संचारक, कोरोसिव नेचर। कैसा नेचर? कोरोसिव नेचर, ठीक है, जलाने वाला, जलन पैदा करने वाला। क्या समझ आ गया? इसलिए अम्ल किस प्रकृति का होता है? हाँ, तो ये नहीं कि सब अम्ल को उठा के जवान पे चखना शुरू कर दो। अब जो बैटरी में जो एसिड होता है वो तो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। अब सल्फ्यूरिक एसिड को जवान पे चखोगे, ऐसा ना करना, तो जवान अलग हो जाएगा, तो जिंदगी भर के लिए घूमगी। गड़ा है मामला, समझ आपको पता लगे लड़की तो घूमती है। चलो ठीक है। अब दूसरी बात, अगर तुमने एसिड को पानी में डाल दिया, क्या डाल दिया? सारे बच्चे सुनो, ये मेरे पास, इसमें मैंने क्या किया? एसिड को घोल दिया पानी के अंदर, घोल दिया। सुनो ना, बताता हूँ तरीका। अब यहाँ पे कांटी लाते रहते, जैसे कांटी यहाँ, इस कांटी में तार जोड़ देते, जैसे तार जोड़ दिया, इसमें भी एक तार जोड़ दिया, बैटरी जब लगा दिया, क्या लगा दिया लोग? बैटरी है। अब यहाँ पे बल्ब लगा दिया, बल्ब लगा दिया, ठीक है, यहाँ बल्ब लगा दिया। सुनो ना, ऐसा मतलब ऐसा बल्ब होता है, नहीं बोलना, वो ऐसा बोलने का तरीका है, ठीक है। अब सुनो, जैसे तुमने यहाँ एसिड डाल दिया, बल्ब, अच्छा बताओ, अगर एसिड नहीं होता, मान लो ये मैंने तीन को एसिड नहीं डाला, बैटरी है ना, और स्विच ऑन कर किया हुआ है, क्या बल्ब जलेगा? तब तक नहीं जलेगा जब तक ये दोनों टच ना करे, पूरा तार जुड़ेगा तब तो बल्ब जलेगा। ये तो हटा हुआ। अब जैसे इसमें पानी डालोगे ना, ऐसे पानी डालोगे तो ये बल्ब नहीं जलेगा, प्योर वाटर जल रहा हो। लेकिन जैसे तुमने पानी में एसिड डाल दिया, एसिड का सॉल्यूशन ले लिया, एसिडिक सॉल्यूशन, ओके, गलती से मत करना, एक बात बता देता हूँ अभी, एसिड को कभी भी पानी में मत डालना, तो तुम ब्लास्ट कर जाओगे, बम हो जाएगा। मजाक ना कर रहे हैं। ऑलरेडी एसिड का एसिडिक सॉल्यूशन, जल अम्ल का जलीय विलयन तैयार किया जाता है। ओके, बात सुन रहे हो? अम्ल का मैंने यही नहीं कि क्या एसिड मेरे हाथ में है, सुनो, वाटर को तो एसिड नहीं डालते हैं, बट तुमने कहा होता है अगर एसिड को वाटर में डाला, डालने का तरीका क्या? एसिड को ही वाटर में डालना है, एसिड पोर्ड इनटू वाटर। अम्ल को जल में डाला जाता है, लेकिन धीरे धीरे डालते हैं। कैसे डालते हैं बाबा? बहुत तेजी से क्यों नहीं डालते, बता देंगे बाद में, क्यों, उसका टॉपिक आएगा उसमें। तो पानी तुमने डाल दिया, एसिड सॉल्यूशन ले लिया तुमने,
अब ये सॉल्यूशन में क्या होता है कि तुम जानते हो कि अम्ल जो है वो आयन में टूट जाता है। किसमें टूट जाता है? पानी में। आयन टूट गया, आयन मूव करता है, जहां भी तुमको प्लस माइनस मूव करता हुआ दिखाई दे, समझ लेना कि इलेक्ट्रिसिटी वहां पे फ्लो करेगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, करंट पैदा होगा। अब यहाँ पर देखने पर पता चला कि ओ बल्ब जला, ओ अम्ल का जलीय विलयन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, विद्युत का चालन करता है। तो पूछे कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है, तो बोलो कि अम्ल जल में घुल करके आयनों का निर्माण करता है, इसलिए अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। ठीक है, क्या समझा गया? लेकिन तुमको बोलेगा कि शुष्क अम्ल, कौन अम्ल? शुष्क मतलब ए शुष्की, सुनियो, शुष्क मतलब सूखा। शुष्क अम्ल विद्युत का चालन नहीं करता। पूछेगा क्यों? बोलो क्यों? क्योंकि शुष्क अम्ल आयन में, अम्ल आयन में टूटेगा जब उसको जल में घोला जाएगा या किसी सॉल्वेंट में घोला जाएगा, किसी भी पानी या लिक्विड में घोला जाएगा, तब जाके वो आयन में टूटेगा। क्या भेजा में भेजा रहा है? यस सर। पीछे वाले भेजा में भेजा रहा है, ठीक है, भेजा रहा है। सो मैंने क्या बोला, समझा आपको? सो अम्ल का जलीय विलयन, इसलिए मैंने खुला यह शब्द लिखा, अम्ल का विद्युत का चालन करता है। पूछे क्यों, तो बोलोगे अम्ल जल में घुल करके आयनों का निर्माण करता है या आयन में टूट जाता है। जब आयन टू बन गया, आयन मतलब प्लस माइनस है ना, तो वो प्लस माइनस मूव करता है, मूव करता तो करंट पैदा, करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो होगा। ओके, समझ रहा है? बोलो यस सर, यस सर, नो बोलो। चलो, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन ड्राई एसिड का, ड्राई एसिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, शुष्क एसिड नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी। पूछेगा क्यों, तो बोल रहा आयन में नहीं होता। ओके चलो, अब सुनो, अब मैंने बोला था ना कि एसिड जो है वो लाल कर देता है, लिटमस पेपर को क्या कर देता है? मैंने बोला एसिड याद करने का तरीका मैं बताऊं कि जैसे कि बिस्कुट काटता है ना, चींटी काटता है ना, तो आदमी का शरीर वहां पर जो पार्ट है वो क्या हो जाता है? लाल हो जाता है, खूब रगड़ने का मन करता है, खूब रगड़ते हैं, खूब रगड़ते हैं। हम लोग कितना समझ आ रहा था, और लगाते हैं, कितना बच्चे लोग क्या करता है कि चाकू लाता है, डू 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 रगड़ते रहता है, हाथ में काटना नहीं करवा जाएगा, तो लाल हो जाता ना। वैसे तो करोजन नेचर का तो लाल तो होना, सूजन आया तो लाल बहुत सारी स्किन का मामला है वो, लेकिन याद करने के का ट्रिक है ये कि वो एसिड लाल कर देता है। एसिड क्या करता है? एसिड क्या करता है? और बेस जो है ब्लू कर देता है। अम्ल लाल कर देता है और क्षारक ब्लू कर देता है। किसको लाल कर देगा? हाँ, लिटमस पेपर आता है, वो कागज का सीट आता है। अगर तुमने उसमें नींबू का पानी डाल दिया तो कागज का सीट वैसे तो अपना कलर उसका बैंगनी है, कैसा है? बैंगनी है, तो उस पे डालोगे लाल हो जाएगा। अगर मान लो पहले से वो पेपर ब्लू कलर का है, कैसा है? फिर भी लाल हो जाएगा, ठीक है ना। खाली खास बात ये याद रखनी है कि अम्ल लाल कर देता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये बात घटिया बात है कि ब्लू को लाल करता है, ब्लू को तो लाल करता ही करता है। अब मान लो कि मेरे पास बैंगनी है, उसको भी लाल कर देगा, समझ लो। लेकिन लाल को, अगर लाल पेपर लाए, तुम जानते हो कैसे लाल कर देता है, लाल नहीं लाए तो लाल को लाल ही रहने देगा, काला चेंज करेगा, तो वो उसको बदलेगा। तो अम्ल एसिड को लाल करता है। उसके लिए मैंने एक ट्रिक बताया था, अनिल, क्या याद? अनिल कपूर, अनिल कपूर है ना। अरे अनिल कपूर ना, सुने हो अनिल कपूर कितना समझा? अनिल कपूर, ठीक है। तो अनिल कपूर एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, गाना सुनो ना, हाँ चलो। एसिड अम्ल याद रखना, अम्ल सुन, अनिल क्या याद रखोगी? अनिल, अनिल अ मतलब अम्ल, नी मतलब नीला, और ल मतलब लाल। अम्ल नीला को लाल कर देता है, अम्ल नीला को, अम्ल नीला को, अब ब्लू को भी, बैंगनी को भी, लेकिन लाल को लाल नहीं, ठीक है। लाल पे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो मैं, लेकिन एक बात ये इंपॉर्टेंट है मिस्टर, गौर करने वाली बात है, इरशाद है, इरशाद है, इरशाद है, ध्यान दो। हाँ, ठीक है। अम्ल का जलीय विलयन ही, ओके, जलीय विलयन ही ब्लू लिटमस पत्र को लाल करेगा, जलीय विलयन ही। अगर तुमने उसको जलीय विलयन नहीं रखा, सूखा एसिड डाल दिया तो उसका कलर चेंज। कोई पूछेगा क्यों, क्वेश्चन आंसर का कि अम्ल का जलीय विलयन नीला को लाल कर देता है, लेकिन शुष्क अम्ल नीला को लाल नहीं करता है। क्यों? क्यों का जवाब जान दो क्या? क्योंकि अम्ल जल में आयन में टूट जाता है, लेकिन सूखा में वो आयन में नहीं टूटता है। क्योंकि वो अम्ल जल में घुल करके आयन में टूट जाता है, इसलिए उसके कलर को चेंज कर देता है, लेकिन आयन में नहीं टूटता, इसलिए वो आयन कलर को चेंज नहीं कर देता। कलर आता है आयन की वजह से। याद है? याद है मैंने क्या बोला? तो एग्जाम में पूछा हुआ है कि शुष्क एचसीएल, तुम्हारे आंसर का क्वेश्चन है कि शुष्क एचसीएल, एचसीएल मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, शुष्क एचसीएल
लिटमस पत्र के कलर को चेंज नहीं करता, नीले लिटमस पत्र को लाल नहीं करता है। क्यों? तो बोले क्योंकि वो अम्ल आयन में नहीं टूटता, सूखा में नहीं टूटता, जल में जाने के बाद टूटेगा, तो इसलिए कलर को चेंज करता है। इसलिए मैंने यहाँ खुल्लम खुल्ला शब्द लिखा, अम्ल का जलीय विलयन नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। Aqueous solution of acid turn blue litmus paper to red. Okay? 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 Good. अम्ल का जलीय विलयन लाल लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, नहीं डालता। ये भी बात लिख सकते हैं, अम्ल का जलीय विलयन लाल लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं डालता, ये भी लिख सकते थे। अब शब्द हर बार चेंज होता है, अपने हिसाब से लिखो, याद कर लो। अब तुम लोगों को बोला गया कि बताओ इंडिकेटर का होता है, स्टिक का होता है, सर लिखाए थे, वह पदार्थ जो किसी पदार्थ में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति का गंध परिवर्तन, रंग परिवर्तन के द्वारा लगाते हैं। यानी क्या परिभाषा है? तो हमारी भाषा बोलो सर, कोई भी केमिकल होगा ना, कोई भी केमिकल होगा ना, वो केमिकल किसी कंपाउंड में, किसी पदार्थ में बताएगा कि एसिड है कि बेस है, लेकिन कैसे बताएगा? कलर चेंज करके, ऑडियर चेंज करके, गंध चेंज करके, है ना। तो सर रेखा भाषा बोलेंगे, सर रेखा भाषा बोलेंगे, जो सर लिखा है वही बोलेंगे। अब तुमको डिफरेंट तरीके से कैसे आएगा? तुम डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन कैसे कर पाओगे? डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन तुम तभी कर पाओगे जब तुम किताब की अध्ययन करोगे, स्टडी करोगे, है ना। किताब से तुमका 36 का आंकड़ा है ना बाबा ना, वो पायल की झनकार ना बाबा ना। अम्ल का जलीय हो गया, चलो अम्ल का अभी एक अगला टॉपिक चैप्टर पढ़ेंगे। इस लल्लू देखो यार, इसका पीएच का मान 7 से कम होता है। पीएच क्या होता है सर? इस चैप्टर में पढ़ेंगे पीएच क्या होता है। पीएच एसिडिटी को बताता है, जिसका पीएच जितना ज्यादा उसका एसिडिटी उतनी कम, माने एसिडिक गुण को, अम्लीय गुण को बताता है। ठीक है, मैंने हमने बोल दिया कि किसी का पीएच बहुत ज्यादा है तो बोलेंगे वो बहुत कम उसके अंदर एसिड है, और किसी का पीएच बहुत कम है तो बोलेंगे वो बहुत ज्यादा एसिड है। माने पीएच तुमको एसिडिक नेचर को बताता है, अम्लीय गुण को बताता है। ठीक है, जितना ज्यादा पीएच होगा वो उतना अम्लीय गुण वाला होगा, जितना कम पीएच होगा उतना ज्यादा। तो पीएच 7 पे जाकर के 7 से ज्यादा अगर पीएच है तो वो एसिडिक गुण कम रखता है, एसिडिक गुण यानी क्षारीय गुण ज्यादा रखता है। ठीक है, अब पीएच का मान 7 से कम है तो बोलेंगे वो अम्लीय गुण ज्यादा रखता है, क्षारीय गुण कम रखता है। क्लियर हो गया? तो एसिड का पीएच बोलोगे कि 7 से कम होता है, ये याद रखना। ठीक है, क्योंकि पीएच का जब टॉपिक आएगा तो वहां पे डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन मैंने सारे बात को ये भी पहले से लिख दिया ताकि तुम्हारा एक जगह नोट्स रहे। ठीक है, सो पीएच, अम्ल का पीएच का मान क्या होता है? 7 से। जोर से बोलो। हां, और ये क्षारक बोलो, क्षारक का पीएच का मान 7 से। ठीक है, और जैसे मान लो कि डिस्टिल वाटर हो गया, शुद्ध पानी हो गया, उसका पीएच 7 बोल देंगे। ओके, लिटरल दासन जो हो गया। ओके चलो, सो हो गया, समझा गया? पीएच कैसे लिखते हैं? देखो पी ऐसे लिखते हैं और पी को पावर में लिखते हैं एच। हां, P for power, P for H for हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्योंकि तुम जानते हो कि अम्ल जो होता है, अम्ल में हाइड्रोजन है, अम्ल जल में घुल करके हाइड्रोजन देता है, वो उसी से रिलेटेड है। ओके, कौन बात कर रही हो? ध्यान दे रहे हो? क्या ये बात समझ आया? अच्छे से समझाया? समझाया? अम्ल का पीएच क्या होता है? अच्छा, जब एसिड और बेस को मिला देंगे, जब एसिड बेस को क्या कर देंगे? जैसे ना बिस्कुट काट लिया तो क्या करते हैं, लोहा को ला करके यहाँ चिपकाते हैं, चाकू को चिपकाते हैं, ठंडा ठंडा महसूस होता है, हल्का सा क्या बोलते हैं उसको, सुकून मिलता है। क्या मिलता है? हल्का सा तसल्ली मिलती है, खुशी मिलती है, प्रसन्नता होती है, हल्का सा सुकून मिलता है। समझा आपको? तो इसलिए हम वहाँ पर लोहा ला के चिपकाते हैं, चीटी काट लेता है, बिस्कुट भी काट लेता है, वो में कोई लोग तो मेहंदी लगा लेते हैं, मेहंदी का ना, कोई लोग लगा देगा, मेहंदी लगा लेता है, मेहंदी लगाते, कोई लोग गोबर लगा लेते हैं। जा आप मजाक न कर रहे हैं? तुमने कवाच का नाम सुना है ना? अरे उसको नेटल पौधा परदेसी बोलते हैं, वही नेटल पौधा के अंदर फॉर्मिक एसिड होता है, नेटल प्लांट, नेटल प्लांट, जिसको हम लोग कवाच आम भाषा बोलते हैं। ठीक है, गांव भर में तो कवाच जो किसी को लगा देते हो तो क्या करता है, नोचते 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 लाल हो जाता है, फॉर्मिक एसिड होता है उसमें। ओके, समय आपको तो क्या करते हैं लोग, कितने लोग गोबर लगाते हैं, गोबर बड़ा ठंडा प्रकृति का होता है। हाँ, कात में लगा देते हैं। हाँ, तो उसको गालिब किसी को बता दे दो, गालिब है। अरे जी, तो गालिब क्या है? गालिब नहीं है, गालिब है। हाँ, क्या है? चलो, सो इतनी सारी बातें समझ आ गई। These are the physical properties of the acid. अब क्षारक की बात करते हैं, हम लोग साथ में खड़ा होता है, अब लिखेंगे क्षारक ना, तो लिखेंगे क्षारक के स्वाद में कड़वा होता है, बिना लिखने में हम संचारक पढ़ेंगे, वो भी संचारक पढ़ेंगे। चलो
अम्ल जक्का जब दूध जाओ वो भी अम्ल नीला को ना यहाँ वाला लाल को नीला कर देता है, फिर लिखेंगे नीला को नीले कर देता है, नीला को चलो इसका साथ से ज्यादा होता है। आई बात तो रह गई। दम खाली आपका ये भौतिक गुण है, कौन गुण है ये? यहाँ पर कितना थोड़ा सा ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है, भौतिक गुण कौन गुण है? मैंने जो लिखा मैंने कि कौन लिखा मैंने? अच्छा ना हटाओ बात अलग करके लिखा है, तो यही पर मैं साथ वो ये क्या मैंने लिखा है 7 लिखा है मैंने, कितना लिखा है 7। क्वेश्चन समझ आ गया ना? एसिड का पीएच का वैल्यू कितना होता है जी? 7 से कम, याद रखना। देखो आदमी के बॉडी में जो शरीर है ना, जेड का जो पीएच है वो 7.8 है, तो इसे 7.2 रेंज में काम करता है। 7 वो ना 7.4 ब्लड का होता है, ठीक है। तो पीएच 7 से ज्यादा है, इसका मतलब वो बेसिक नेचर का, कौन नेचर का? तो हमारा शरीर भी कुछ पीएच के वैल्यू में काम करता है। इसका पीएच का इंपॉर्टेंस जब पढ़ेंगे ना, मैथ पढ़ेंगे तो वहाँ पे चर्चा होगी कि मिट्टी का पीएच होता है, शरीर का पीएच होता है, हर चीज का पीएच एक रेंज में काम करता है वो कोई भी चीज। ओके तो बात करेंगे। ओके सुनो कुछ बात करेंगे, क्या समझ आ गया बात को अच्छे से? तो ये तुमको बता दूंगा, ये तुम लोग क्या करो कि अम्ल के बदले में क्या लिखेंगे? रासायनिक गुण को अलग कर लेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी को क्या कर लेंगे? अलग कर लेंगे। अम्ल की जगह लिखो, जल्दी बोलो, तुम लोग लिखना पड़ेगा तुमको फिर से। कमाल करती है, बताओ। ढूंढने को जमाने में जो वफा निकला, पता चला कि गलत लेके पता चला पता क्या कर देंगे? क्षारक स्वाद में क्या होते हैं? वाह वाह वाह, लिबरेरी लिखो, हम कई चेक कर देंगे तो बोल देना। बिट्टर मतलब कड़वा। अपने कड़वी बोली मत बोलो किसी पसंद, कड़वी बोली किसी पसंद है? खट्टी बोली पसंद है, कड़वी बोली पसंद, मिठी बोली पसंद है? क्या पसंद है? अरे कौन बोली पसंद है? हम क्या करें यार, तुम जानती हो कि क्या लिखना है, फिर भी बोल रही हो। खुश, अरे खुश हो, जिंदगी में खुश रहो, खुश रहना बहुत जरूरी है। कहीं पे छूट जाए तो बता देना, क्योंकि हो सकता है वी आर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ना। ओके डोंट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन, बट हम बोलेंगे डोंट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन टीचर। कौन टीचर है? फुड टीचर। खुद की बड़ाई करनी चाहिए, मजाक होना चाहिए। ये लोग डांस करेगा, छड़ का जरूरी नीला को फिलहाल को लाल को नीला क्या हो रहा है? aqueous solution of acids turn red into blue। इसका अम्ल का जलीय विलयन कितना चीज करना पड़ रहा है। ये बच्चे नीला को प्रभाव नहीं डालता। aqueous solution of acids, उससे लिखो कुछ भी नहीं है इसमें, योर जॉब। रेड ब्लू है, पानी। अम्ल का पीएच 7 से अम्ल का नहीं, क्षारक का 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक। गलती मत लिखो कभी, मैंने सारा सही कर दिया, अब कोई बच्चा गलती की इस लेस देन की मोर देन। देखो तुम लोग अंग्रेजी सिखा रहे हैं, अंग्रेजी में मेरा भी हाथ है कि नहीं है कि नहीं रे? हाँ मेरा नहीं है, पाप लगेगा पाप, बता रहे तुम पाप की तरी है वैसे में आप छड़ लगा के नहीं भी करो चलेगा। सो नोट कर लो, मैं छुटा ना कर दूं तो ओके नोट कर लो सर बच्चे। ओके चलो।
ओके